नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जून 2020 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भाषा विज्ञान के ऊपर कैसे प्रश्न आए हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि भाषा विज्ञान के ऊपर हर बार यूजीसी नेट में कम से कम 8 या 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम यह वीडियो इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको यह आइडिया आ जाए कि मई 2021 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर भाषा विज्ञान के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों, इसमें जो फारसी भाषा है, लैटिन भाषा है और यूनानी भाषा, यह तीनों ही भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। अरबी भाषा जो है वह भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अरबी। दोस्तों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न इस टाइप के ऊपर पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको जो बोलियो वाला टॉपिक है वह काफ़ी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आप लोग खुद यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हो। हर एग्ज़ाम में बोलियो के ऊपर एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में कुछ बोलियां दी गई थी। तो सूची 1 में जो भाषा वर्ग है जिसे उपभाषा कहते हैं, तो 4 उपभाषाएं दिए गए थे और सूची 2 में बोलियां दिया गया था। आपको आपस में मिलान करना था। तो इसमें दोस्तों जो राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा की बोली है मालवी। उसी प्रकार पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है कनौजी। पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वह है छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी की जो बोली है वह है भोजपुरी। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा के 5 उपभाषाएं या 5 वर्ग माने गए हैं। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इन 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां आती है, यानी कि कह सकते हैं कि हिंदी भाषा 18 बोलियों से मिलकर बनी हुई है। तो जैसे कि राजस्थानी है, तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती है, मेवाती, मालवी, मालवाड़ी और जयपुरी। उसी प्रकार दोस्तों पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, फिर ब्रजभाषा, फिर हरियाणवी, कनौजी और बुंदेली। उसी प्रकार पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। उसी प्रकार बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में भी 3 बोली आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसी प्रकार दोस्तों एक वर्ग है पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी में इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, यह 3 बोली आती है। तो दोस्तों ये जो बोली वाला टॉपिक है आपको इसे एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस बार भी इस टॉपिक पे कम से कम एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो अगला प्रश्न पूछा गया था राजभाषा। दोस्तों, राजभाषा के जो अधिनियम है उसको भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हर बार एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें पूछे गए हैं कि राजभाषा जो अधिनियम है 1955, इनमें कौन से सुझाव दिए गए हैं। तो यह ए, बी और डी, यानी कि पहला ऑप्शन जो है, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, यह सुझाव दिया गया था। फिर बी नंबर का ऑप्शन, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी भाषा का ज्ञान करा देना चाहिए, यह सुझाव दिया गया था। और ऑप्शन डी,
यानी कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। यह चार, माफ कीजिए, चार में से यह 3 सुझाव दिए गए थे। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि ए और डी, यानी कि च और ज यह तालव्य वर्ण आते हैं। दोस्तों इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जो व्यंजन के भेद है, तो व्यंजन के भेद में हमने बताया था कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं, फिर स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, फिर संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो हमने अघोष, फिर घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनके ऊपर हमने पहले चर्चा कर दिए हैं। तो इसमें जो च है और ज है, तो यह च वर्ग में जितने भी बोलियां आती हैं, जैसे कि च, छ, ज, झ, यह तालव्य वर्ण है। अगला जो प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं। दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है जलद, जलद शब्द जो यौगिक है, रूढ़ नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जैसे भाषाओं का विकास हुआ है उसी क्रम में आपको लगाना था। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों, पहले आता है पहली प्राकृत, तो पहली प्राकृत आता है, फिर सौरसेनी आता है, फिर पूर्वी हिंदी आता है, फिर वर्तमान की हिंदी। दोस्तों आप लोगों ने भाषा का विकास पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो भाषाओं के वर्ग हैं, मुख्य रूप से भाषा के विकास को 3 भागों में बांट के देखा जाता है। प्राचीन कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो जो प्राचीन आर्य भाषा है तो उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आता है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आता है। फिर जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसमें हिंदी और अन्य जो आर्य भाषाएं हैं वह आती है, जैसे कि उसमें पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी, फिर मराठी, गुजराती, ये सभी आर्य भाषाएं उसमें आती हैं। तो इसका जो सही विकास क्रम है, तो सबसे पहले आता है पहली प्राकृत, फिर सौरसेनी जो कि प्राकृत का एक भेद भी था और अपभ्रंश का भी एक भेद है, और फिर आता है पूर्वी हिंदी, और अंतिम है वर्तमान हिंदी। दोस्तों भाषाओं के विकास के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भाषा विज्ञान नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगला जो प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वह ऑप्शन 3, यानी कि तुर्की भाषा। तो तुर्की भाषा दोस्तों यह आर्य भाषा में शामिल नहीं है। संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी, ये तीनों ही भाषा आर्य भाषा में शामिल है। दोस्तों महाराष्ट्र में जो सेट का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी इसी तरह के एक प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस बार जो जून 2020 में नेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो यह एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया था। इसलिए जो पहले प्रश्न हमने देखे वह प्रश्न जो हमने देखा वह पहला शिफ्ट का देखा। अभी हम देखते हैं दूसरे शिफ्ट में, यानी कि आफ्टरनून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे प्रश्न आए थे। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि भाषाओं को विकास क्रम में देखिए। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों यह था पहले प्राकृत, माफ कीजिए, प्राचीन संस्कृत। जैसे हमने बात किया कि हिंदी भाषा के विकास को 3 भागों में बांट के देखा जाता है, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन जो भाषाएं हैं उसमें वैदिक संस्कृत आता है और लौकिक संस्कृत, तो इसलिए पहला जो है वह है प्राचीन संस्कृत। फिर आता है
लौकिक संस्कृत, फिर आता है बी सौर सेनी, और अंतिम है पश्चिमी हिंदी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी और डी, तो सी और डी जो है वह दंत्य वर्ण है, यानी कि द और ध, तो द और ध यह दंत्य वर्ण है। दोस्तों दंत्य वर्ण क्या होता है कि जिन व्यंजनों का या जिन ध्वनियों का उच्चारण दांतों से किया जाता है, यानी कि हमारे जीभ और दांत, इनके माध्यम से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें दंत्य वर्ण या दंत्य ध्वनि कहते हैं। तो त थ द ध ये जो है यह दंत्य वर्ण माने जाते हैं। तो त वर्ग में जितने भी आते हैं वह सभी दंत्य वर्ण हैं, जैसे कि त थ द ध ये दंत्य वर्ण है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर था वह ऑप्शन 2 था। दोस्तों जैसे हमने अभी पहले बात किया था कि बोली के ऊपर हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे या जाते हैं, तो आप देख सकते हो जो पहला शिफ्ट था तो उसमें भी बोली के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, और सेकेंड शिफ्ट में भी बोली के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। तो पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में आता है बुंदेली, तो पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली। उसी प्रकार पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी की बोली है मगही। और राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी की बोली है मेवाती। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं। तो इसका जो शब्द है ऑप्शन 1 पीला, पीला शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए और बी सही है, यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह सही है। दूसरा ऑप्शन शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, यह भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। तो इसमें दोस्तों जो दाग शब्द है यह फारसी का शब्द है। एक और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो हिंदी शब्द भंडार है उसमें 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों, कि जो शब्द संस्कृत से विकसित हुए हैं और उसका हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, यानी कि उससे उत्पन्न, यानी कि किससे उत्पन्न, तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में होता है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें पूछा गया कि तद्भव नहीं है, तो इसमें दोस्तों 3 ऑप्शन जो है वह तद्भव है, यानी कि काज, कान और आखर, यह तद्भव शब्द है। और वायु, वायु जो है वह तत्सम शब्द है, क्योंकि यह संस्कृत के शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द क्या होता है कि जिसका जैसे संस्कृत में उच्चारण होता था उसको वैसे ही हम हिंदी में भी उच्चारण करते हैं, जैसे कि वायु, तो वायु का तद्भव रूप क्या हुआ, हवा, हम हिंदी में हवा कहते हैं, वायु ये संस्कृत शब्द है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है वायु। तो दोस्तों यह था भाषा विज्ञान के ऊपर जो 17-18 प्रश्न पूछे गए थे उनका परिचय। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये सभी प्रश्न, इनका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ देवानंद हिंदी उस पर
सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इससे पहले हमने काव्य शास्त्र के ऊपर एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने